हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तैयारी कैसी चल रही है? चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ी बेटर लग रही होगी। अभी कुछ और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। हम लोग कार्बन फैमिली की काफी सारी चीजें पढ़ रहे थे, तो अभी लेड जो कि कार्बन फैमिली के ही सबसे नीचे आता है, उसकी कुछ रिएक्शंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेड की, लकीली हम लोग वो पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको याद होगा। ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ बिकॉज उसके बेसिस पे काफी सारी चीजें आज ड्राइव होने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि लेड का +2 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 स्टेट। इसलिए वो +4 से +2 बनना चाहता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए लेड +4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारी चीजें हम लोग पुराने वीडियोस जो ट्रिक वीडियोस में बना रहा हूँ उसमें कर चुके हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप पुराने वीडियोस साथ साथ देखते रहो। इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप देखो, बीच बीच में से मत देखो, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ उन सब का रेफरेंस पीछे के वीडियो से होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सीरीज चलती है ना, जैसे एक टीवी सीरीज चलती है कि अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको फील नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखो। ठीक है। अच्छा, तो अभी लेड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेटलर्जी में भी आती है? तो उस प्रॉपर्टी को एक चीज उठाते हैं और इसी बहाने आपको मेटलर्जी का भी एक फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं मेटलर्जी का एक फंडा सिखाऊंगा। तो मेटलर्जी में हम लोग किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जनरली कैसे करते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं कि यार उसमें से इंप्योरिटीज कैसे हटाई जाए, राइट? यही मेटलर्जी होती है। 50 तरीके के मेथड्स हैं। हम लोग डिटेल में जब मेटलर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक प्रोसेस के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। बट अभी के लिए फंडा सुनो बहुत ध्यान से। मान लो ये है फेरस सल्फाइड, ठीक है, FeS2। मैंने इसकी ऑक्सीडेशन से रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, Fe2O3 बन गया और SO2 बन गया। ठीक है। नाउ इमेजिन देयर इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड और देयर इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट E जो कि आयरन से उसका ऑक्सीजन छीन ले, तो मजा आ जाएगा यार। तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ये ऑक्सीजन को छीन लेगा और उसके साथ कुछ कंपाउंड बना देगा और अपना आयरन फ्री हो गया। लो भाई, अपने को यही तो चाहिए था। मेटलर्जी का एक सिंपल फंडा है, अगर आप कोई एलिमेंट या कोई रिएजेंट ऐसा ढूंढ पाओ जो आपके मेन मेटल को बाकी चीजों से अलग कर दे, इधर बाय केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस जो भी हो, अगर वो अलग कर दे तो बस इसी को तो मेटलर्जी बोलते हैं। अब आप इस आयरन की प्योरिफिकेशन कर लेना, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लेना, आपको जो करना करो। मेन बात यह है, हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन ऑक्सीजन छीन लेता है। अब ध्यान से मेरे वर्ड सुनना। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, और सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब है उसका ऑक्सीजन छीन लेना, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज है कार्बन जो कि आयरन से उसका इलेक्ट्रॉन अगर छीन लेगा तो आयरन Fe2O3 का क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस कार्बन विल गिव यू Fe प्लस CO। बैलेंसिंग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब FeS2 को हमने पहले ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 में कन्वर्ट किया ताकि फिर इस Fe2O3 से ऑक्सीजन छीना जा सके थ्रू कार्बन। हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट एलिमेंट नहीं था जो FeS2 का सल्फर छीन ले, बट हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो Fe2O3 का O छीन लेता। ठीक है, और अब इस प्रोसेस का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब होता है हवा की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। तो इसका पर्पस होता है ऑक्साइड बना दो। ठीक है, ये अपने को पता है। अब मैं सेम चीज लगाऊंगा लेड के केस में। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मेरे पास लेड सल्फाइड गैलेना PbS नाम का एक ओर है, हमने इसमें ऑक्सीजन डाला और PbO बन गया। ठीक है, मेरा एजेंडा ये था कि मैं पहले PbS का PbO बना लूंगा, फिर उसकी रिएक्शन कार्बन से करा दूंगा। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ही,
तो कार्बन लेड से उसका ऑक्सीजन छीन लेगा और ऐसा हो जाएगा, जैसा होता भी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अब एक फायदा हो गया, और यही लेड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। पहले लेड ऑक्साइड बनेगा और फिर मैं उसको कार्बन से रिएक्ट कराऊंगा, ये मेरी सोच थी कि मैं ऐसा करूंगा। बट एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मुझे मिला ये देख के कि जैसे ही आपने गैलेना की रिएक्शन शुरू कराई ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा पीबीओ बना, तो देखो रिएक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करती है। तो पीबीएस शुरू में ज्यादा था, पीबीओ तो था ही नहीं, तो पीबीएस धीरे धीरे रिएक्ट होता जा रहा है और धीरे धीरे पीबीओ बनता जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो हमने ऐसा देखा कि थोड़ा सा बचा हुआ पीबीएस और जो जस्ट पीबीओ बना है, उन्हीं दोनों ने आपस में रिएक्शन करके लेड बना दिया और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के SO2 बना गए। या उनका जो हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, मुझे लेड बनाना था। पहले मैं सोच रहा था कि कार्बन की हेल्प लगेगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तब जाके लेड बन पाएगा। बट द प्लेजेंट सरप्राइज वाज विदाउट इवन यूजिंग कार्बन, अपने आप ही रिडक्शन हो गया। मुझे कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है सेल्फ रिडक्शन। मैं आपको मेटलर्जी में और भी कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा जो सेल्फ रिडक्शन करते हैं। फिलहाल लेड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद करो। तो लेड सल्फाइड की रोस्टिंग की गई, इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग करके उसका ऑक्साइड बनाया गया। जो ऑक्साइड बना, उसी ऑक्साइड ने सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके लेड बनाना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। ठीक है, तो अब आपको ये चीज आपको याद कर लेनी है, सेल्फ रिडक्शन ऑफ लेड। ओके, तो लेड के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, वो हम पहले कर चुके हैं। सेल्फ रिडक्शन आप कर लो। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पास्ट 40 इयर्स में लेड के ऊपर काफी रिएक्शंस आई हुई हैं, तो वो रिएक्शंस में कुछ ना समझने वाला है नहीं, सब याद ही करने वाला है। जैसे लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बनेगा, तो यार लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, O2 बनेगा। अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, अब जैसे मैं चलो एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, बैलेंसिंग कर लेने। ठीक है, अब ये NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, ये हम लोग आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो NO2 का कलर ब्राउन होता है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, विच कलर्ड गैस इज रिलीज्ड व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, तो आंसर इज ब्राउन। ऑक्सीजन तो अपना कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कुछ रिएक्शंस आएंगी, तो आई एडवाइस यू कि आप पास्ट 35-40 ईयर पेपर्स जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के क्वेश्चंस आए उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो उससे जो मंडेन रिएक्शंस है ना, जो हर 4-5 साल बाद रिपीट होती रहती हैं, वो आप याद कर लो। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैं सिखा ही रहा हूं, ठीक है। तो लेड की केमिस्ट्री में ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सेल्फ रिडक्शन, ये 2 चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, अभी के लिए बाय बाय।